से सुनो, अगर तुमने मुझसे हार मानी तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। अब मैं इस लड़ाई को यही खत्म करता हूँ। और जैसे ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे स्टूपिड प्लेनेट सड़ाला के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि सटाला के लोग इनोसेंट हैं। उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुमने मेरे होम प्लेनेट, तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। वेजिटा उसे प्लेटफॉर्म दे रहा है। सेंसेशन को कभी भूलना मत। शाबाश, अब फिर से ट्राई करो। सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म करो। इस बात का इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, दोबारा नहीं कहूंगा। हो गए। शाबाश, तुम तो बड़ी जल्दी सीख जाते हो। यानी आपने मुझसे जितनी भी बुरी बातें कही, वो सिर्फ इसलिए कि मैं ट्रांसफॉर्म करना सीख सकूं, क्यों है ना? दूसरे लोगों ने भले ही उस पर शक किया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। ये सच नहीं है। वेजिटा उसे ट्रेनिंग दे रहा था। लगता तो ऐसा ही है। क्या बेवकूफ। आप ब्लू हो गए हैं। पहले हम इसे गॉड पावर कहते थे, लेकिन अब नहीं। पावरफुल दिख रहा है। अगर तुम भी ट्रेनिंग करते रहे तो एक दिन तुम भी सुपर सैयन 2 तक पहुंच ही जाओगे। ये हार कभी भूलना मत। जो हारेगा वही जीतेगा। क्या बात है वेजिटा। वेरी इम्प्रेसिव। वेजिटा एक लाइन से 3 मैचेस जीत गया। हाँ, और इस तरह से मेरी टीम ऊपर आ गई है। प्लीज अपने ब्लड प्रेशर को संभालिए। मुंह बंद रखो। फाइट के बीच एक ऐसा वक्त आया था जब तुम कह रहे थे कि हार मानता हूँ। मुकाबले में हार मान लेना हारने से कई ज्यादा बुरा होता है, और एक सैयन इस तरह की कमजोरी दिखाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। भूलना मत तुम कौन हो बेवकूफ। आखिर तुम्हारा सैयन प्राइड कहाँ है? मेरा सैयन प्राइड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्ट्रेंथ। कभी ये मत सोचना कि मुझसे आगे निकल जाओगे। बिल्कुल। क्या इस बात पर यकीन कर सकते हो कि वेजिटा किसी को इतने अच्छे दिल से कुछ सिखा रहा है? खैर, आखिर वो एक प्रिंस है। सोचा वो अपने सैयन फ्रेंड्स को कितना मिस करता होगा, इसलिए उसने एक को तैयार कर दिया। मैं भी एक सैयन हूँ और मैं उसके साथ ही रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम में वो वाली बात है गोकू। उम्मीद करता हूँ। खैर, मैं वेजिटा को बहुत पसंद करता हूँ। और शायद तुम्हारी यही एक बात उसे सबसे ज्यादा नापसंद है। हमारे पास बस एक ही फाइटर बचा है। चिंता की बात है। हाँ, लेकिन हमारा लास्ट फाइटर हिट है, तो चिंता की कोई बात नहीं। तुमने उसे वो देने का वादा किया है? जी हाँ अरे लेकिन वो तो देवताओं का रथ है। है, लेकिन लॉर्ड चांपा, आपको याद है आपने ही कहा था कि हिट को किसी भी कीमत पर लेकर आऊं। कहा था ना? हाँ कहा होगा, लेकिन ऐसे कैसे? एक हत्यारा जो इतनी तेजी से चलने लगे और उसे पकड़ा भी ना जा सके, ये हमारे लिए खतरे की बात है। तो क्या मैं वो ऑफर वापस ले लूं सर? नहीं नहीं नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। और स्टार्ट।
हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरह का स्टांस कभी ना लेता। इसे अपने आप को हैंडल करना अच्छी तरह आता है। इसका गार्ड अटैक करने के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। ये बहुत फास्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्पीड मैंने देखी है। ओ ये क्या हुआ? ये स्पीड। जरा रुकिए माय लॉर्ड। अब तक तो ठीक चल रहा है। हिट बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। हार मान लो। और तो तुम मानोगे। अभी तुम्हारा अहंकार चूर-चूर कर दूंगा। इसने ऐसा कैसे किया? क्या तुम हिट की अटैक्स देख पा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। मुझे इसके हिलने से पहले अटैक करना होगा, फिर इसकी स्पीड का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसने मुझ पर कितने अटैक कर दिए। इसी स्पीड के साथ लड़ता रहा तो मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, सरेंडर कर दो। नहीं, वो तुम्हें करने से रहा। क्या तुम्हें हिट के एक भी अटैक्स दिख रहे हैं? एक भी नहीं। वो उसके वाइटल स्पॉट पर पिन पॉइंट करके अटैक कर रहा है। लगता है इसीलिए लोगों ने इसे नेवर मिस हिट का नाम दिया है। एक बार फिर ये लोग सीक्रेट स्किल से हमारा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसके इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी मैं अब तक डट के खड़ा हूँ। इसका ये मतलब है कि इसमें स्पीड तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। क्या तुमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली? मेरा प्लान है तुम्हारे सर को तब तक तोड़ना जब तक तुम दया की भीख न मांगो। समझो तुम्हारा ये बार तो इस बार नाकाम रहा।